हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश के साथ बेस्ट होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त संजय गौतम। आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। बच्चों, चैप्टर का नाम लिखा है अ लेटर टू गॉड। ये अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है बच्चों? तो ये लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। इसको प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा है। बिफोर यू रीड, चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा इस पर नजर डालें। देशी फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बच्चों, एक कहावत है, यदि विश्वास है तो हम पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन। लेकिन प्रश्न यह भी है कि हमें किस पर हमारा विश्वास करना चाहिए, किस पर हमारा विश्वास जताना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चंस दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजिशन। बच्चों, यही वो प्रश्न है जो यह कहानी आपसे बड़े ही विनम्र तरीके से पूछती है। बच्चों, कौन सा प्रश्न? कि हमें विश्वास किस पर करना चाहिए। लैंचो इज अ फार्मर। इस कहानी का जो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरो है, वो लैंचो है, जो कि अपने आप में एक गरीब किसान होता है। राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखता है, टू गॉड मीन्स भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हो। आस्किंग फॉर 100 पैसों, वो कितने पैसे मांगता है गॉड से? 100 पैसों। डज लेंचो लेटर्स रीच डज लेंचोज लेटर्स रीच टू गॉड, डज गॉड सेंड हिम मनी। प्रश्न दो पूछे हैं बच्चों, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? और दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान लेंचो को मनी भेजता है? ठीक है। थिंक, मतलब सोचिए, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इन दोनों प्रश्नों के लिए आपके क्या उत्तर होते हैं, क्या उत्तर हो सकते हैं? वुड बी, और क्या उत्तर होंगे? एंड गैस हाउ, और गैस कीजिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और कहानी कैसे चलती होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड, इसको प्रारंभ करने से पूर्व। बच्चों, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ, आप अच्छे मन से सुनिएगा। बच्चों, कहानी प्रारंभ होती है। कहानी के प्रारंभ में एक लेंचो होता है, जो कि गरीब फार्मर है, जो पूरी तरह से किसान, अपनी खेती पर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, ये किसान है और पूरी तरह से अपनी खेती पर डिपेंड है। इसने अपनी फसल में इसने अपनी फसल में बच्चों क्या बोया है? इसने अपनी फसल में मक्के की खेती की गई, मक्के की खेती की है। इस मक्के की खेती के लिए लेंचो को पानी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चों? पानी की जरूरत होती है। और वो पानी, वह कहता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी खेती के लिए एक डाउनपोर की जरूरत है, मतलब हैवी बारिश की जरूरत है। और डाउनपोर ना मिले तो कम से कम मुझे एक शॉवर रेंस प्रोवाइड करवा दीजिएगा, एक हल्की सी बरसात तो हो ही जाए, इसलिए ताकि कि ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। बच्चों, इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जब वो यह सोच रहा होता है, देखते ही देखते आसमान में बादल बनने लगते हैं और बरसात होने लगती है। लेंचो बहुत खुश था। लेंचो कहता है कि ये बरसात की बूंदें नहीं है, बल्कि सिक्के गिर रहे हैं। वह छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट से और बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट से कंपेयर करता है। बच्चों, देखते ही देखते हवा चलती है और पानी फूलों में तब्दील हो जाता है। बच्चों, इतना ज्यादा ओला गिरता है कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और लेंचो के पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचता, उसकी पूरी फसल नष्ट। लेंचो खेतों की ओर देखता है, खड़ा है और निराश है, और कहता है कि इस साल तो भूखे ही मर जाना है, क्योंकि खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला है।
एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों, अब लेंचो सोचता है कि वह साल भर भूखा रहेगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना भगवान से मदद की जाए। वो कहता है कि इस दुनिया का पालनहार ईश्वर है। ईश्वर के बिना इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है और ईश्वर किसी को भूखा सोने नहीं देगा। अब लेंचो अपने आप को ये समझाइश दे रहा है, कंसोल कर रहा है और भगवान में आस्था व्यक्त कर रहा है। वह कहता है कि भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। अब मेरी सिंगल होप सिर्फ भगवान है, भगवान ही मेरी मदद कर सकते। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए। तो वो जाता है और एक पत्र लिखता है और उसमें 100 पैसोज की डिमांड करता है। अगले दिन वह जाकर के पोस्ट ऑफिस में वह लेटर पोस्ट कर देता है। लेटर को पोस्ट करने के बाद लेटर पोस्टमैन के द्वारा अपने पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है और पोस्टमैन जब उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है, और वहां बैठे सभी स्टाफ मेंबर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, उनके दिमाग में एक सडन आइडिया आता है कि इस व्यक्ति का भगवान पर इतना विश्वास है, क्यों ना इसके विश्वास को हम बनाए रखें, टूटने न दें। तभी वो ऑफिस का हेड सजेस्ट करता है कि हम सभी लोग मिलकर के अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन करें, जिससे इस गरीब किसान की मदद हो, जिससे कि इसका भगवान पर विश्वास बना रहे। तभी सभी एम्प्लॉइज और उस ऑफिस का हेड पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों ही मिलकर के पैसे जमा करते हैं और सभी एम्प्लॉइयों के साथ, तो कुल मिलाकर के 70 पैसोज हो पाते। बच्चों, 70 पैसोज को लेकर के वो उसको भेज देते हैं। अगले दिन जब वो पैसे लेने आता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, पैसे जैसे ही वह काउंट करता है, तभी उसकी खुशी अचानक गुस्से में तब्दील हो जाती है और वह एक और पत्र भगवान को लिखता है। उसमें लिखता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैंने 100 पैसोज की डिमांड की थी और मुझे सिर्फ 70 पैसोज प्राप्त हुए हैं। आपने पूरे पैसे भेजे होंगे। निश्चित ही ये जो काम है वो ऑफिस के एम्प्लॉइयों का है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों का है। इसीलिए अब की बार भगवान मुझे अगर पैसे भेजो तो इन बदमाशों के झुंड के द्वारा मत भेजना, डायरेक्टली मुझे बकाया पैसे भेज। बच्चों, ये इसकी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको हिंदी में बताई। बच्चों, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ब्रीफ स्केच बनेगा, जिससे कि आप इस स्टोरी को समझ सको। अब हम चलते हैं बच्चों आज की हमारी जो स्टोरी है उसकी ओर। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा आपके सामने है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। टेक्स्ट आपके सामने आ गया है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और समझते हैं पूरे चैप्टर को वन बाय वन करके। चलिए बच्चों, देखते हैं। लिखा है द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली। बच्चों, यहाँ लेंचो का मकान के बारे में बात हो रही है। लेंचो का घर जो था वो एंटायर वैली में सिर्फ एक ही था। कहां पर था? सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। बच्चों, क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ी की चोटी पर। तो उसका मकान पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, यहां से कोई भी देख सकता था, रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, मतलब पके हुए मक्के के खेत जो भुट्टे में लगे हुए थे उनको आसानी से देख सकते हैं। विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा इस बात की ओर इशारा करते थे कि इस बार फसल अच्छी हो।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, धरती को मतलब लेंचो के खेतों को किस बात की जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। डाउनपोर का मतलब होता है बच्चों हैवी बरसात, हैवी रेन, है ना। और शॉवर का मतलब क्या होता है बच्चों, हल्की बरसात, ठीक है। तो वो उम्मीद करता है या तो बरसात खूब झमाझम बारिश हो जाए या फिर हल्की बरसात ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see sky towards northeast। बच्चों सुबह सुबह पूरी सुबह लेंचो यही सोचता रहा, क्या सोचता रहा, कि जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता है कुछ नहीं कर सकता है, किसके सिवा, बट सी केवल देख सकता है, द स्काई आकाश की ओर, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट सी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वह देख सकता है जहां से बादल बन के शायद आ जाए। ठीक है बच्चों, ये पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, लेंचो का मकान कहाँ था। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में कि लेंचो का मकान कहाँ पर स्थित था, द वैली क्रिस्ट ऑफ द लोहे। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी आप बना लेना। ठीक है, हम देखते हैं अगला इसका पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बीमन। अब यहाँ पर बीमन का जिक्र हुआ है। ये बीमन कौन है, ये बीमन लेंचो की वाइफ है, जो कह रही है कि हमें निश्चित ही बरसात होगी और हमें पानी मिलेगा। ठीक है, द बीमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, ये बीमन जो थी वो क्या प्रिपेयर कर रही थी, सफर प्रिपेयर कर रही थी। बच्चों अपना सफर का मतलब होता है खाना, शाम के समय खाया जाने वाला भोजन को हम क्या कहते हैं, सफर। ठीक है, रेप्लाइड यस गॉड विलिंग, भगवान यदि चाहेगा तो निश्चित ही बरसात होगी। द ओल्डर बॉय वर प्लेइंग द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house, जो छोटा लड़का था वो कहां पर, वो हाउस के पास में खेल रहा था। until the women called to them all, जब तक कि उन्हें उन सभी को उस औरत ने नहीं बुलाया। वो कहती है कम फॉर डिनर, आ जाओ खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये खाने के दौरान अब वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जस्ट एट, जैसे क्या बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं लेंचो ने क्या सोचा। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी का एक तरह का एडवांस में होता है। बिग रेनड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें अब पड़ने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, नॉर्थ ईस्ट में बरसात के बड़े बड़े बादल देखे जा सकते थे। सीन अप्रोचिंग, जो लग रहा है कि अभी बस आने ही वाले हैं। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश हो गई। बच्चों जब भी बरसात होती है हवा बिल्कुल ताजी और ठंडी चलने लगती है, तो उसी तरह की हवा यहाँ पर हो चुकी थी। एंड स्वीट, और बड़ी मीठी लग रही थी ये हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तभी क्या होता है, द मैन वेंट आउट, द मैन का मतलब वो लेंचो बाहर गया, नो अदर रीजन, कोई अन्य रीजन नहीं था, देन मतलब की अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स, बल्कि वो प्लेजर लेना चाहता था। किसका, वो आनंद महसूस करना चाहता था बरसात का, ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वह लौटा तो उसने कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो कहता है कि ये जो बूंदें बरसात की गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं है। क्या कहता है, दे आर द न्यू कॉइन्स, बल्कि वो न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस,
बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस के समान है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी 5 के समान। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain. लेंचो अभी सोच ही रहा था अपने कॉर्न के बारे में, फील्ड्स के बारे में। तभी क्या होता है, ये बरसात में खेत के, मक्के के भुट्टों के खेत को एक चादर की तरह ओढ़ लिया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। बच्चे यहाँ क्या कह रहा है कि चादर की समान ओढ़ लिया, मतलब इसका क्या है कि पूरे खेत में बरसात होने लगी, और वो जो उसके मक्के के फील्ड थे, मक्के के जो भुट्टे थे, मक्के के जो पौधे होते थे, वो पौधों पर ये पानी गिरने लगा, मानो कि बरसात की एक चादर उड़ा दी गई हो। यहाँ वो इमेजिनेशन करता है। ठीक है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। लेकिन अचानक से तेज बरसात के साथ साथ क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ में बच्चों अब क्या हो रहा है, वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बने और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, टू फॉल। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगी हैं और बरसात के साथ ओले गिरने लगे हैं। These truly did resembles new silver coins. वो कहता है कि ये बिल्कुल न्यू सिल्वर कॉइन्स के समान है। द बॉय एक्सपोजिंग themselves द रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन स्पिरल्स। फ्रोजन स्पिरल्स का मतलब बच्चों होते हैं वो जमे हुए जो मोती के समान जो चमचमाते हुए ओले पड़े हैं, उनको उठा लाता है। कहता है कॉइन्स नहीं है, ये क्या है, ये तो ओले हैं। इस तरह की वो बात करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पैराग्राफ में देखते हैं। बच्चों आगे देखते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वो कहता है ये तो बुरा हो रहा, ये अब अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी कहता है। आई होप इट पास क्विकली, वो कहता है मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले और बरसात उसके घर पर पड़ते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड और द होल वैली। ये बरसात पानी के साथ साथ ओले जो उसमें पड़ रहे थे, उस सारे गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी वैली में पड़ रहे थे लगातार। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो पूरी तरह सफेद हो चुके थे, मानो कि, एज इफ मतलब होता है बच्चों मान लो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, मान लो कि खेतों को किससे कवर कर दिया हो, सॉल्ट से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन। अब बच्चों देखो क्या होता है, बच्चों यहाँ पर वो कह रहा है कि एक भी लीफ, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। किसके पेड़ पर, मक्के के पेड़ पर। ठीक है, मक्का का जो पेड़ था उस पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे प्लांट्स पर वो फूल भी अब गिर चुके थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की सोल सैडनेस से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जैसे ये तूफान, स्टॉर्म का मतलब बच्चों होता है तूफान, पास्ट मतलब निकल गया। ही स्टूड, वह खड़ा होता है। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच, एंड सैड हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहता है। अ प्लेग ऑफ लोटस वुड, अ प्लेग ऑफ लॉकट्स वुड। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है प्लेग ऑफ लॉकट्स। लॉकट्स का मतलब होता है टिड्डियों का दल। तो यहाँ पर लिख ले हम,
टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल। टिड्डी दल होता है बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का इंसेक्ट है जो हमेशा किसके साथ में चलता है बच्चों, जो हमेशा ग्रुप में चलता है। इसमें बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं एक साथ चलते हैं, और वो इंसेक्ट जब किसी फसल पर जाकर अटैक करते हैं तो वो पूरी फसल को समूल नष्ट कर देते हैं, है ना बच्चों, समूल नष्ट कर देते हैं। एक मिनट बच्चों, हम दोबारा से लिख रहे हैं, टिड्डी से नहीं लिखा है ये, टिड्डियों। एक मिनट, टिड्डियों का दल, ठीक है बच्चों, ये लिखा है टिड्डियों का दल। तो ये लैंचो खेत में खड़ा होता है और सोचता है कि टिड्डियों का दल भी अगर होता तो इतनी बुरी तरह से फसल नष्ट नहीं होती जितनी की इस हिलस्टॉर्म से हो गई। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो कहता है टिड्डियों का दिल भी अगर इस पर अटैक करता तो इससे ज्यादा फसल बच जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलों ने खेती में कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज सॉरफुल वन, लेंचो कहता है कि ये जो रात थी मेरे लिए बड़ी कष्टदायक थी, भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया था, जो भी खेती में पैसा लगाया था, वो सब बेकार हो चुका है। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, वो कहता है कि कोई नहीं है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, बच्चों लेंचो लास्ट में बड़ा दुखी होकर कहता है कि इस साल हमें भूखे ही रहना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब बच्चों चैप्टर 2 के लिए आप वेट कीजिए, मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा चैप्टर 2 पर। बच्चों आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको ये टेक्स्ट कैसा लगा, और यदि आपको ये हेल्पफुल लगे, यदि आपको ये समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।